एपिसोड की शुरुआत में हम लाई को देखते हैं। वे बेहोश पड़ा होता है। फिर एक बिल्ली आकर लाई के गले का हार खाने की कोशिश करती है। किसी के आने की आवाज़ से बिल्ली हट जाती है। वहाँ पर और कोई नहीं, वही तलवारबाज और पंडित आ रहे होते हैं। पंडित अब भी बोल रहा होता है, मेरा गोलन छड़ी हवा के कारण नहीं हिला था, वहाँ जरूर शैतान आया था। तलवारबाज मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे भागने की स्पीड से ये तो पता चल गया तुम कितने बड़े डरपोक हो। अगर ऐसे काम करते रहे ना तो तुम्हारा धंधा चौपट। पंडित बात करते हुए कहता है, मैंने सुना है हमारे बाद उन्होंने 2 नौजवानों को हायर करा था। इधर जियान और याओ शेंग लाई को ढूंढ रहे होते हैं। पंडित की छड़ी हिलने लगती है। वे छड़ी की दिशा में चलने लगता है। तलवारबाज अपनी एडवाइस दे रहा होता है। जैसे ही पलट कर देखता है कि पंडित तो है ही नहीं। पंडित छड़ी की दिशा को फॉलो करते हुए बेहोश लाई के पास पहुंच जाता है। तलवारबाज पंडित को ढूंढते हुए वह भी वहां आ जाता है। पंडित कहता है, देखो इसके सर में ये निशान बना हुआ है। तलवारबाज डरते हुए बोलता है, इस निशान का मतलब इस बच्चे के अंदर शैतान है, मैं तो जा रहा हूँ। तभी पंडित रुकने को कहता है, मेरी छड़ी अब और नहीं हिल रही, कुछ तो अजीब है। तलवारबाज कहता है, शायद ये छड़ी खराब हो गई है। फिर तलवारबाज को एक आइडिया आता है। वे पंडित के पास आता है और कहता है, इस बच्चे के सर पर बने निशान से ये तो कंफर्म हो गया इसके अंदर शैतान है। अगर हम इस शैतान को मार दे तो हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। पंडित मायूस होते हुए कहता है, क्या पता ये शैतान ना हो और हमारे हाथ से एक इनोसेंट मर जाए। तलवारबाज समझाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी हम शहरवासी को शैतान से बचा रहे हैं। अगर एक की जान से लोगों का भला होगा तो ये अच्छी बात होगी ना। पंडित तलवारबाज से एग्री हो जाता है। इधर याओ शेंग लाई को ढूंढ रहा होता है। तलवारबाज लाई को पीठ में उठाकर ले जाता है और कहता है, हम इसे पूरे शहरवासियों के सामने मारेंगे ताकि वे भी हमारे गवाह बने। बिल्ली उन पर हमला कर देती है। बिल्ली की आवाज़ से दोनों हीरो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। हमारे हीरो लाई को आवाज़ लगा रहे होते हैं। पंडित उनकी आवाज़ सुनकर कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। वे फटाफट वहाँ से जाने लगते हैं। जियान भाग कर आ रहा होता है। पंडित और तलवारबाज जल्दी से जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों की टक्कर होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जियान याओ शेंग को देखता है और उसके पास जाता है। याओ शेंग बिल्ली को देख रहा होता है जो पंडित ने बिल्ली को घायल कर दिया। जियान कहता है, शायद लाई यहाँ पर था, कोई उसे उठा कर ले गया। जियान लाई को ढूंढने के लिए चला जाता है। याओ शेंग लाई के गले का टूटा हुआ हार देखता है। जियान पागलों की तरह भाग भाग कर अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है। उसे लाई कहीं नहीं मिलता। सामने से याओ शेंग बिल्ली को अपने साथ लाता है और मना करते हुए बताता है कि उसे भी लाई नहीं मिला। फिर वे जियान को हार के टुकड़े देता है। फिर हम जियान और याओ शेंग को घर की छत पर बैठा देखते हैं। जियान अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। वे कहता है, मैं समुद्र के किनारे बसे गांव में पला बड़ा हूँ। बचपन में मैं रोज समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाता था। एक दिन मुझे चांद की रोशनी में ये मछली की हड्डी चमकती हुई दिखी। ये तारों जैसे चमक रहे थे। मैंने इसे इकट्ठा किया और एक नेकलेस बनाया। याओ शेंग पूछता है, अच्छा ये तुमने अपने भाई के लिए बनाया था? जियान कहता है, लाई मेरा सगा भाई नहीं है, वो मेरे फ्रेंड का भाई है, मेरा खास दोस्त। याओ शेंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो फ्रेंड एक लड़की है, राइट? जियान शर्मा जाता है। याओ शेंग को बिल्ली के मुंह से नेकलेस मिलता है। तभी जियान चिढ़ाते हुए कहता है, ये इयररिंग भी किसी लड़की का होगा, जब तुम झुके थे तो तुम्हारी जेब से गिर गया था। याओ शेंग गहरी सांस भरता है। फिर कहता है, हाँ बट अफसोस की बात है कि मुझे पता नहीं वो लड़की कहाँ है और पता नहीं मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं। ये तो बताओ तुम्हारे इस फ्रेंड का क्या हाल है? जान बहुत अपसेट हो जाता है। फिर उठकर जाने लगता है। चलो लाई को ढूंढते हैं। फिर घर की छत से कूदकर जाने लगता है। याओ शेंग कहता है, जियान मेरे पास क्लू है, ये नेकलेस देखो, मुझे ये कैट के मुंह से मिला। शायद जब चोर लाई को ले जा रहे थे तो कैट ने उन पर हमला किया होगा और उन्होंने कैट को चोट पहुंचाया होगा। जियान कहता है, बट हम लाई को कैसे ढूंढेंगे? याओ शेंग कहता है, ये कैट हमारी हेल्प करेगी। ये लाई के स्मेल को सूंघते हुए हमें लाई तक पहुंचाएगी। फिर वे कैट के पीछे पीछे चलते हैं और उस घर में आ जाते हैं जहाँ लाई को कैद कर रखा है। यहाँ बहुत सारे स्टैचू रखे होते हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी बने होते हैं। घर के अंदर से आवाज़ें आती हैं जिससे अंदर पार्टी चल रही है। हमारे दोनों हीरो घर की छत पर चढ़ जाते हैं और छत से टाइल हटाकर घर के अंदर देखते हैं। अंदर 3 जने होते हैं, पंडित, तलवारबाज और एक अननोन पर्सन। जियान कहता है, ये पार्टी क्यों कर रहे हैं? एक काम करते हैं, मैं चुपके से लाई को ढूंढता हूँ, तुम इन पर नजर रखो। फिर टाइल याओ शेंग को देते हुए कहता है, अगर तुम्हें लाई दिखे तो ये टाइल तोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा। टाइल याओ शेंग के हाथ से गिरते गिरते बच जाता है। याओ शेंग कुछ कहता उससे पहले जियान जा चुका होता है। गहरी रात होती है। जियान घास के ढेर के पीछे छुप जाता है। 2 गार्ड सोने से पहले बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए जाते हैं। जियान घास के ढेर में टूटा नेकलेस देखता है। गार्ड्स वापस आ जाते हैं और वे किसी मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं। जियान शॉक होते हुए कहता है, मॉन्स्टर?
इधर याओ शेंग को भी मॉन्स्टर के बारे में सुनने को मिलता है, जो अंदर पंडित बता रहा होता है। पंडित कहता है ज़्यादा मत पियो, कल हमें मॉन्स्टर को पूरे शहर के सामने लाना है। दूसरा पर्सन कहता है अरे टेंशन मत लो, हम ही तो कटघरे के इंचार्ज हैं, अगर हम मॉन्स्टर को मारेंगे तो हमें कितना सारा पैसा मिलेगा। एक बात बताओ, वो लड़का सच में मॉन्स्टर है ना? तलवारबाज उस बच्चे के बारे में कुछ बोलता है। याओ शेंग बड़े ध्यान से सुनता है, तभी जियान को गार्ड्स पकड़ लेते हैं। इधर इन तीनों को भी आइडिया हो जाता है कि लाई को बचाने कोई आया है। याओ शेंग को कुछ समझ ही नहीं आता कि इनकी बातें सुनकर लाई का पता लगा या जियान को बचाएं। इधर ये पर्सन कहता है लाई यहाँ पर नहीं है, टेंशन मत लो। तलवारबाज पूछता है फिर वो बच्चा कहाँ है? याओ शेंग इनकी बातें सुनता, बट जियान के चिल्लाने की आवाज़ से याओ शेंग जियान को बचाने चला जाता है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।